नमस्कार, आर के दांगी चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक नई वैकेंसी या नए रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट अपलोड कर दिया गया है। उस एडवर्टाइजमेंट को हम एक एक पॉइंट लाइन बाय लाइन पूरा आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करें। हर एक चीज़ के बारे में हम सरल भाषा में आपको हर एक पॉइंट को बताएंगे। आप ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लोगों ने कंप्यूटर कोपा से, अगर इन्होंने 1 ईयर डिप्लोमा किया हुआ है, पीजीडीसीए डीसीए किया हुआ है, जिनका ग्रेजुएशन हो गया है, स्टेनोग्राफी में, स्टेनो हिंदी और इंग्लिश में अगर जिनके पास डिप्लोमा है, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है, मिलने वाली है सभी के लिए। देखिएगा 12 नवंबर का ये अभी के अभी एक वैकेंसी अपलोड एडवर्टाइजमेंट किया गया है। ये आपको भी मिल सकता है। आप अगर एमपी हाई कोर्ट डालेंगे तो आपको ये होम पेज खुलेगा। इसमें आपको जो पहले नंबर पर जो दिख रहा है 12/11/2021, तो ये एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ खुल जाएगी। ये स्टार्ट करने से पहले चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें, क्योंकि लगातार कोई भी वैकेंसी हो, मध्य प्रदेश की हो या केंद्र सरकार की हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की, हम सही समय पर सही वीडियो, सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं इस चैनल के माध्यम से। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये इस पर क्लिक करते हैं जैसे ही, तो ये एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा। दोस्तों ये आज ही का एडवर्टाइजमेंट है। इसमें आप देखिएगा मध्य प्रदेश के जो ज़िले हैं, इनमें जिला एवं सत्र न्यायालयों में, मतलब जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय, मतलब तहसील लेवल पे जो न्यायालय हैं, इनमें कौन कौन से पदों के लिए भर्ती निकाली है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने। ये देखिएगा आप, पहली पोस्ट है शीघ्र लेखक या स्टेनोग्राफर बोलते हैं इसको, ग्रेड 2। शीघ्र लेखक ग्रेड 3, मतलब स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। और फिर तीसरा स्टेनोग्राफर या शीघ्र लेखक ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ। अब ये हो गया। और जो सहायक ग्रेड 3 है, ये बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। इसमें लगभग बहुत सारे लोग एलिजिबल हो जाएंगे जिनको, और बहुत ज़्यादा इसमें वैकेंसी निकाली है सहायक ग्रेड 3 की। इसको एलडीसी भी बोलते हैं। और सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग, इसका मैं बताऊंगा थोड़ा। इंग्लिश नोइंग में थोड़ा आपके पास जो क्वालिफिकेशन है उसको थोड़ा सा इसमें चेंजेज है। और पूरी जो परीक्षा कैसे होगी, फॉर्म कब से डलेंगे, ये इन्होंने दिया हुआ है। फॉर्म डलना हो जाएंगे 30 नवंबर से चालू, और पूरा 1 महीने 30 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। सीपीसीटी आपका अभी पास का रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपने पास कर लिया है तो बहुत अच्छा है अपॉर्चुनिटी, क्योंकि सारे के सारे जितने भी ये पद हैं सभी में सीपीसीटी का स्कोर कार्ड अनिवार्य किया हुआ है। अब मैं बताऊंगा जिसका अकेला हिंदी में पास है, सीपीसीटी का स्कोर कार्ड इंग्लिश में फेल है, तो वो कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, और जिनका इंग्लिश में भी जिनने पास कर लिया है सीपीसीटी, वो कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे, वो पूरा देखिएगा वीडियो में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो कुछ बिंदु दिए हैं कि आपका मतलब मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन, ये आप इसमें आप आसानी से मध्य प्रदेश रोजगार का पोर्टल खोलेंगे और आप खुद आप अपना पंजीयन मोबाइल से ही कर सकते हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, या फिर आप ऑनलाइन पे जाके भी ये कर सकते हैं। इसमें आवेदक का ये है, लेकिन एक ही पोस्ट के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। ग्रुप दिया हुआ है, एक ही ग्रुप के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और ग्रुप में भी आपको चॉइस करनी पड़ेगी। पहले नंबर पर आपको जैसे ग्रुप, जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे ग्रुप ए है, ग्रुप ए के अंदर 3 टाइप के पद हैं। जैसे शीघ्र लेखक ग्रेड 2, मतलब कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, कोर्ट मैनेजर स्टाफ, ये 3 टाइप के पद हैं। इन तीनों टाइप में आप बात करें, सबसे ऊपर वाला उसकी सैलरी सबसे ज़्यादा रहेगी 2800 ग्रेड पे। तो इसमें आप इसी सीक्वेंस में जब फॉर्म भरेंगे आप, तो इसी सीक्वेंस में आप रखना, सबसे ऊपर ग्रेड 2 वाले को रखना, फिर ग्रेड 3, और सबसे नीचे वाला ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ वाले को रखना, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप की जो सैलरी 2800 ग्रेड पे वो सबसे ऊपर वाले की है। तो ग्रुप 1 में मैंने बता दिया, और किसी एक ग्रुप के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। आप जैसे अगर आप ग्रुप ए के लिए अप्लाई कर देंगे तो फिर आप बी और सी ग्रुप के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये की ये बात। अब दूसरा ग्रुप बी है। ग्रुप बी के अंदर सिर्फ सहायक ग्रेड 3 है। सबसे ज़्यादा जो बड़ी अपॉर्चुनिटी है सहायक ग्रेड 3 की है, LDC 3 की इसको बोलेंगे। इसके अंदर
910 पद हैं। इसमें आपको क्या योग्यता चाहिए, सिर्फ आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा और सीपीसीटी होना चाहिए, साथ में ग्रेजुएशन होना चाहिए। समझिए आप, सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा। कंप्यूटर का डिप्लोमा मतलब जो आईटीआई में कोपा होता है वो वाले बच्चे भी अगर कोपा का डिप्लोमा है और ग्रेजुएशन किया हुआ है और उन्होंने सीपीसीटी को क्वालिफाई कर लिया है तो वो इस पद के लिए भर सकते हैं। अब यहाँ पे आती है कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है, आपने अगर बीई बीटेक किया है, कंप्यूटर साइंस है, अगर आपने बीसीए एमसीए किया हुआ है या आपने बीएससी किया है तो उसका भी मैं बताऊंगा पूरा एक एक योग्यता एक एक पद के लिए क्या क्या होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा एलिजिबल इसमें हो जाएंगे। लेकिन सीपीसीटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए। अभी एक एग्ज़ाम और होगा सीपीसीटी का, तो मेरा आपसे ये है कि आप इस वाला अगर आपने नहीं क्वालिफाई कर पाया है तो फिर आप एक बार ज़रूर ये एग्ज़ाम दे दें इस वैकेंसी के पहले। अब आ जाता है सी नंबर पर जो है साइक ग्रेड 3। देखिएगा दोस्तों, कोई चीज़ अगर छूट जाती है तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछ लें, और हमारा व्हाट्सअप नंबर और बाकी डिटेल भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कुल कितने पद हैं, 1255 पदों पर भर्ती होने वाली है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 1255 पद। इनका वेतन का मैंने बता दिया है आपको, ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सैलरी है शीघ्र लेखक ग्रेड 2 की रहेगी, वो हम बता देंगे आपको। और अगर हम बात करें इसकी, देखिएगा अब मैं आपको पदों के बारे में बता देता हूँ। सबसे जो पहला पद है या इसको स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 है, जिसकी सबसे ज़्यादा सैलरी है, उसके कुल 108 पद हैं, जिसमें अनरिजर्व के 49, ओबीसी 15। ये इस तरह ये टेबल में देख लीजिए आप। और शीघ्र लेखक ग्रेड 3 के 72 पद जो मिला के इसमें 205 पद हैं। और शीघ्र लेखक ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ के 11 पद हैं। तो इसके अलावा देखिए सबसे ज़्यादा जो पद हैं साइक ग्रेड 3 के हैं, 910 पद हैं। और ये वाले पद पे आप ज़रूर अप्लाई करें, इसमें आपको चांसेस बहुत बनते हैं और आपके लिए योग्यता भी ज़्यादा नहीं मांगी है। और जो लास्ट वाला है साइक ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग, इसमें आपका सीपीसीटी का जो इंग्लिश वाला है ना वो भी पास होना चाहिए। परीक्षा की भी पूरी जानकारी दूंगा, एक वीडियो में इसमें सारी जानकारी आपको मैं दे दूंगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपके पास योग्यता क्या, क्वालिफिकेशन क्या क्या है। मतलब पहला जो था ग्रुप ए में पहला जो पद था स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, ठीक है, शीघ्र लेखक ग्रेड 2। इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई सी भी ग्रेजुएशन, बीएससी बीकॉम बीए कुछ भी हो, आपने ग्रेजुएशन, या बीई बीटेक हो वो भी ग्रेजुएशन होगा। इसके अलावा दूसरा आपके पास वैलिड सीपीसीटी स्कोर कार्ड। अब सीपीसीटी स्कोर कार्ड में किसी किसी को ये कन्फ्यूजन होगा कि इंग्लिश में पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ हिंदी में अगर आपके पास स्कोर कार्ड है पास का, आपने कंप्यूटर सेक्शन और हिंदी में अगर क्वालिफाई कर लिया है तो आपका वैलिड माना जाएगा इसमें, इस वाले पद में। आखिरी वाले पद में जो है ना, जो इंग्लिश नोइंग वाला, इसमें इंग्लिश वाला भी हो सकता है माने, अभी तक यहाँ पर कोई मेंशन नहीं किया हुआ है उन्होंने। अब हम बात कर लेते हैं, तीसरा पॉइंट है आपके पास 100 वर्ड पर मिनट का, आपके पास 100 वर्ड का होना चाहिए, आपके पास हिंदी शॉर्ट हैंड का डिप्लोमा होना चाहिए। जो आईटीआई में 100 वर्ड पर मिनट वाला डिप्लोमा लगता है वो आपके पास होना चाहिए, या जो एमपी बोर्ड से भी करते हैं लोग वो होना चाहिए। अब 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का मतलब क्या है, आपके पास चाहे डीसीए हो, पीजीडीसीए हो, कोपा हो या आपका बीसीए हो, कोई सी भी आपने अगर कंप्यूटर डिप्लोमा है 1 साल से ज़्यादा का तो वो सभी मान्य होंगे। लाइक वाइज अब हम आ जाते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 में सब कुछ वही का वही है, सिर्फ तीसरे पॉइंट जो दिया हुआ है 100 वर्ड पर मिनट का, इन्होंने बोल दिया वहाँ 100 वर्ड पर मिनट की जगह यहाँ 80 वर्ड पर मिनट कर दिया है। देखिएगा आप, वहाँ पर 100 वर्ड पर मिनट था, यहाँ पर 80 वर्ड, मतलब 80 शब्द पर मिनट वाला डिप्लोमा। मतलब कि आपने स्टेनोग्राफी अगर स्टेनो ट्रेड से पास कर लिया, 100 का डिप्लोमा नहीं है। जो आपकी स्टेनोग्राफी का जो डिप्लोमा होता है या कंसोलिडेटेड मार्कशीट होती है, एनटीसी होती है, वो आपकी 80 वर्ड वाली ही मानी जाती है, 100 वर्ड का अलग से मिलता है। अगर आप स्टेनो में पास है, 100 में नहीं है पास, तब भी आप ये 80 वाले के लिए आप एलिजिबल हैं। और 1 ईयर डिप्लोमा फिर सेम वही है। ये 2 पद थे
स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ था। अब तीसरे नंबर पर आ जाती है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें 910 वैकेंसी हैं। तो इसके लिए क्या क्या होना जरूरी है आपके पास? एक तो ग्रेजुएशन हो, ठीक है, ग्रेजुएशन है आपके पास। सीपीसीटी का वैलिड स्कोर कार्ड, 7 साल वैलिडिटी रहती है। अगर आपने 4 साल पहले 5 साल पहले भी अगर क्वालिफाई हैं आपके पास सीपीसीटी, तो फिर मानना होगा। उसमें स्कोर से कोई मतलब नहीं है कितना है आपका, मतलब मिनिमम स्कोर पे अगर आपने पास किया हुआ है तो आपका चलेगा। कंप्यूटर डिप्लोमा है। इंग्लिश नोइंग में थोड़ा सा अलग है। इंग्लिश नोइंग वाला जो है असिस्टेंट ग्रेड 3 है। इसमें आपके पास क्या क्या होना चाहिए? 80 वर्ड का होना चाहिए और ये इंग्लिश का शॉर्ट हैंड होना चाहिए। जो चौथा पद है ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने इंग्लिश में स्टेनोग्राफी पास की है। बहुत कम स्टूडेंट रहते हैं इंग्लिश स्टेनो में पास वाले, तो वो इसको अप्लाई कर दें। 11 पद हैं तो वो उनके चांसेस इसमें ज़्यादा रहेंगे। 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश स्टेनो से किया होना चाहिए और बाकी वही की वही सारी चीज़ें हैं। ग्रेजुएशन, सीपीसीटी, शॉर्ट हैंड का डिप्लोमा और 1 ईयर आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा देखो क्लैरिफिकेशन दे दिया आपने, अगर BCS IT से किया हुआ है या MSc किया है, ITCS से BSc किया है तो MTech ME कुछ भी है आपके पास तो चलेगा। लेकिन अगर आपने BSc या BCom में एक सब्जेक्ट कंप्यूटर का लिया था तो वो मान्य नहीं होगा, ये हमने आपको बता दिया है। अब हम आ जाती हैं, आपका एक और क्वेश्चन अगर उठता है दिमाग में कि इसमें आपको एज का हम क्राइटेरिया बता देते हैं। एज कितनी होनी चाहिए, ये कुछ और शर्तें हैं, ये हमको इतनी इसमें नहीं जाना है। आपकी मिनिमम एज 18 वर्ष होना चाहिए और अनारक्षित और मध्य प्रदेश से बाहर के आवेदक हैं उनकी एज 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। और बाकी जितने भी रिजर्व कैटेगरी की हैं SC ST OBC वाले, उनकी अधिकतम आयु 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 18 और 45 वर्ष के बीच में होना चाहिए, वो सभी की आयु है लगभग। ये मध्य प्रदेश के बाहर आवेदकों के लिए निर्धारित की गई है, तो वो आप समझ लीजिए 40 वर्ष ही। और जो आवेदन शुल्क देख लीजिए आप, देखिएगा अनारक्षित का है 777 रुपये है, 200 रुपये एक्स्ट्रा वो मध्य प्रदेश के बाहर। और जनरल वाले अनारक्षित है उन सब का इतना लगेगा। और आरक्षित वर्ग मतलब कि SC ST OBC वालों का कितना लगेगा? 577 रुपये फॉर्म भरने का चार्ज, जिसमें दोनों ही प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों का शुल्क है इसमें सम्मिलित, ठीक है। अब ये एडवर्टाइजमेंट आएगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह आएगा। अब ये लिंक खुल जाएगी, इस पर आपको क्लिक करना रहता है। रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें, यूजर ID पासवर्ड आपको मिलता है। अधिकतर आपको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब आप समझ लीजिए भर्ती प्रक्रिया 2 टाइप से होगी, एक प्रारंभिक परीक्षा होगी और एक मुख्य परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा में क्या पूछा जाएगा वो हम बात कर लेते हैं, और मुख्य परीक्षा में अभी हम आगे बात करेंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा 100 अंकों की होगी, माइनस मार्किंग होगी नहीं। 15 दिन 10 से 15 दिन के पहले आपको हॉल टिकट जारी कर दिया जाएगा। इस शहरों के नाम दिए जहां पर परीक्षा सेंटर बनाए जाएंगे। तो इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाना है प्रारंभिक परीक्षा से? GK और GS। GK मतलब जनरल नॉलेज और जनरल स्टडी इंक्लूडिंग GK ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का GK भी रहेगा, उसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर के। मैथ और रीजनिंग रहेगी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के रहेंगे। जनरल हिंदी, अब जनरल हिंदी आप समझिए 10वीं तक जो भी आप हिंदी व्याकरण या हिंदी पढ़ते हैं वही रहेगा। इसमें 10 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे और 10 मार्क्स रहेंगे उसके हिंदी के। और इंग्लिश नॉलेज मतलब 10वीं तक की आपकी बेसिक इंग्लिश ग्रामर वगैरह आपने जो 10वीं तक पढ़ी है तो 10वीं तक का ही आप इंग्लिश का ग्रामर वगैरह पढ़ लें। 10वीं तक का ही पूछा जाएगा। इसके 20 क्वेश्चन रहेंगे और 20 नंबर ही रहेंगे। कंप्यूटर नॉलेज आपका जो भी कंप्यूटर सामान्य कंप्यूटर होता है वो आपके पास पता होना चाहिए। उसके 20 क्वेश्चन मतलब 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। 2 घंटे का समय दिया जाएगा आपको ये क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करने के लिए, माइनस मार्किंग नहीं होगी। ये हमने बता दिया ये प्रारंभिक परीक्षा। अब प्रारंभिक परीक्षा में जो लोग पास हो जाएंगे उनका परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाएगा और उनको फिर अपने दस्तावेज वगैरह सब वहाँ पे भेजना रहते हैं डाक से या स्वयं जाके। इसके बाद अगर हम बात करें, ये कुछ दिए हुए हैं, जब आप पास हो जाएंगे तब आपको आगे ये मुख्य परीक्षा के लिए आपको क्या करना रहेगा वो मैं बता देता हूँ। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम ये समझिए। मुख्य परीक्षा में क्या होता है, जो पहला ग्रुप था, ग्रुप A के अंदर कौन कौन से थे? स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 3-4 कोर्ट मैनेजर। उनको कौन सा देना है? एक स्किल टेस्ट इसकी हम बात करें, हिंदी स्टेनोग्राफी डिक्टेशन 400 वर्ड आपको इसमें आपको डिक्टेशन बोला जाएगा और फिर 5 मिनट से बोला जाएगा और 30 मिनट में आपको उसका अनुवाद करना है, ट्रांसक्रिप्शन करना है।
ठीक है। लेकिन असिस्टेंट ग्रेड के लिए भी आपसे देखिएगा, डिक्टेशन या टाइपिंग का कोई भी डिप्लोमा उनने मांगा नहीं है, लेकिन आपको क्या करना रहेगा इसमें, फिर आपको हिंदी टाइपिंग करनी है, 350 वर्ड करने रहेंगे, प्लस डायरेक्ट डिक्टेशन टाइपिंग। डायरेक्ट डिक्टेशन टाइपिंग में वही फिर 30 + 70 ये 100 मार्क्स का रहेगा, और 10-10 मिनट आपको दिए जाएंगे दोनों के लिए, हिंदी टाइपिंग के लिए दिए जाएंगे और डायरेक्ट डिक्टेशन के दिए जाएंगे, मतलब 20 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। ग्रुप बी वाले मतलब जो असिस्टेंट ग्रेड 3 है, ये अलग अलग परीक्षा है। ग्रुप सी की परीक्षा के लिए वही आपका इंग्लिश स्टेनोग्राफी रहेगी और उसका ट्रांसक्रिप्शन रहेगा। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, और समस्त अभ्यर्थियों को हिंदी टाइपिंग में रेमिंगटन गैल का ही उपयोग करना है, और अपना कीबोर्ड आप नहीं ले जा पाएंगे परीक्षा में, ये भी आप अच्छे से समझ लें। ये कुछ और दिया है कि आप लॉन्ग हैंड में लिखेंगे तो वो संपूर्ण गलती मानी जाएगी, और वो सारा उन्होंने बता दिया है इसमें। तो विशेष ध्यान दें कि ये वाली अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। मैंने ये सारा काट मार्किंग कैसे होगी वो उन्होंने पूरा बताया हुआ है, इस पे भी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। जैसे कि आप स्टेनो हिंदी की जो पढ़ते हैं उसमें भी आपको इस तरह की बताई जाती हैं, जो गलतियां क्या क्या होती हैं वही लगभग इसमें भी रहेंगी। अब मूल्यांकन के लिए आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, वेटिंग लिस्ट और पदस्थापना वगैरह ये सब आपका हो जाएगा जो भी आप। अब आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपका सिलेक्शन होता है मुख्य परीक्षा के बाद, तो फिर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ये जानकारी दे दी जाएगी। ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो भी स्टेनो हिंदी स्टेनोग्राफी जिनने की हुई है या कंप्यूटर डिप्लोमा किया हुआ है, टाइपिंग वगैरह भी अच्छी है, तो वो ज़रूर ये फॉर्म भर दें और इसकी तैयारी में लग जाएं। इसके ओल्ड पेपर भी हम बता देंगे कहाँ से आपको पढ़ना है, कहाँ से देखना है। लेकिन दोस्तों वीडियो हम आपको लेके आते हैं, तो ये अपेक्षा है कि इस वीडियो को आपके जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप हो, जहाँ जहाँ हो, आप सभी जगह शेयर कर दें, जिससे सभी लोग जो इंतज़ार में थे कि हमारे लिए कुछ इस टाइप की वैकेंसी का इंतज़ार था, तो वो ज़रूर अप्लाई कर दें और तैयारी में लग जाएं। आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर अभी के अभी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।